दोस्तों, एक फिल्म बॉक्स ऑफिस से लेके भारत विरोधी इकोसिस्टम में ऐसी आग लगा सकती है, धुरंधर रिलीज होने से पहले तक किसी ने सोचा तक नहीं था। सुनने में यह आया है कि धुरंधर 1 तो एक ट्रेलर है, असली पिक्चर तो अभी आनी बाकी है। जो भी अभी इस पर्दे पे देखा है वो लिटरली ट्रेलर ही था, फिल्म तो अभी बाकी है। दोस्तों आज आपको इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि धुरंधर 2 में कौन सी कहानी दिखाई जानी बाकी है। लेकिन आप भी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपने फिल्म धुरंधर देखी, और अगर देखी है तो फिल्म के अंदर कौन सी बात आपको अच्छी लगी, फिल्म का कौन सा भाग आपको अच्छा लगा। दोस्तों जिसने भी धुरंधर 1 देखी है उसके दिल में अगर थोड़ा सा भी देश प्रेम है तो उसको समझ में जरूर आया होगा कि फिल्म के अंदर जो कहानी दिखाई गई है ना, वो बिल्कुल सच्चाई दिखाई गई है। फिल्म देखिए दोस्तों, कोई आम बॉलीवुड स्पाई थ्रिलर तो थी नहीं भाई, क्योंकि यह फालतू का कोई प्रेम प्रसंग नहीं है। आईएसआई और रो के एजेंट एक साथ मिलकर कोई गाना नहीं गा रहे हैं, ये सब यहाँ नहीं दिखाया गया है। धुरंधर ना तो कोई आसान सवाल पूछ रही है और ना ही कोई सीधे जवाब दे रही है। इसकी मेकिंग ही इसको बॉलीवुड की अब तक की सबसे बेहतरीन स्पाई फिल्म बना रही है। तो फिल्म है ना दोस्तों, आपको अनकंफर्टेबल जोन में ले जाके छोड़ देती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जब फिल्म खत्म होती है तो कहानी खत्म नहीं होती, सवाल शुरू होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि धुरंधर पार्ट 2 में आखिर क्या दिखाया जाना बाकी है। देखिए असली कहानी तो किसी को पता नहीं है, लेकिन फिल्म के ट्रेलर और दूसरी चीजों से जो अंदाजा मिल रहा है, सोशल मीडिया पर जो चर्चा है, उन सब को एनालाइज करके आपके सामने रख रहा हूं। क्योंकि दोस्तों कहानी में कई सवाल बचे हुए हैं कि भाई हमजा असल में है कौन, उसका होना क्या है, रहमान डकैत के बाद कौन होगा, क्योंकि रहमान डकैत तो मर गया। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है भाई साहब कि बड़े साहब कौन है जिसका जिक्र धुरंधर फिल्म 1 में हुआ है। देखिए दोस्तों ट्रेलर ने पहले ही बता दिया था कि पार्ट 2 तो आएगा। अगर आप धुरंधर का ट्रेलर ध्यान से देखेंगे तो उसमें कई ऐसे सीन हैं जो पार्ट 1 में कहीं नहीं दिखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो अपकमिंग पार्ट 2 का हिस्सा होने वाले हैं। और सबसे साफ सीन रणवीर सिंह के हाथ में मेस चेन का है, यानी कि चेन के सिरे पर लगा हुआ एक गोल कांटेदार हथियार, और उसी हथियार से रणवीर सिंह को लोगों को मारते हुए दिखाया गया है। इसी सीक्वेंस में आगजनी हो रही है, दंगे है, अरशद पप्पू की गैंग की सफाई की झलक दिखती है। तो दोस्तों ये जो ट्रेलर में सीन दिखे हैं जिसमें रणवीर सिंह शटर गिरा रहा है, जिसके अंदर 2 इंसानों को दबा के उसने मारा है, ये सब फिल्म के पार्ट 1 में नहीं था। तो फिर ये कहां, सीधी सी बात है ये पार्ट 2 का हिस्सा होने वाले हैं, या ये कह सकते हैं कि ये पार्ट 2 की झलक थी। और दोस्तों क्लियर तस्वीर दिख रही है कि जो हमजा जो है वो पार्ट 2 में पूरी लिहारी के ऊपर कब्जा जमा हुए दिख रहा है, या पूरी लिहारी का सफाया करता हुआ दिखेगा। दोस्तों यहां रणवीर सिंह के साइड में खड़ा हुआ एक कैरेक्टर दिख रहा है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और वही चेहरा हमें पार्ट 1 में भी देखने को मिला था। तो दोस्तों ये साफ हो जाता है कि वो सेकंड पार्ट में भी कोई बड़ा किरदार निभा रहा है। वो कैरेक्टर है रिजवान का। देखिए रिजवान उस किरदार की बात करना बहुत जरूरी है जिसकी पार्ट 1 में जिक्र बहुत कम किया गया है। पार्ट 1 में जब रहमान डकैत के बेटे के मर्डर की प्लानिंग होती है, तब दुकानदार जो है असलम वो हमजा और रिजवान की मुलाकात करवाता है। लेकिन इसके बाद फिल्म जानबूझकर रिजवान के बारे में कोई साफ जानकारी नहीं दे रही है। लेकिन दोस्तों अब आप ट्रेलर देखिए, रिजवान हमजा के साथ मिलकर खुलकर बदला लेता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों फिल्म के अंदर अजय सान्याल, जिसके लिए कहा गया है कि उन्होंने अजीत डोभाल का किरदार प्ले किया है, वो साफ कहते हैं कि ये पहली बार है जब किसी एसेट को पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में भेजा गया है। तो अगर हमजा पहला ऐसा एसेट है तो फिर रिजवान वहां कैसे? क्या वो भी कोई भारत का एजेंट है, कोई एसेट है, या फिर रिजवान वहीं था, उसको वहीं सेट किया गया है? देखिए दोस्तों एक संभावना यह भी है कि रिजवान ऑपरेशन धुरंधर शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान में पोस्टेड रहा हुआ हो, जैसे वो आलम दुकान वाला नहीं था। यही वजह है कि रिजवान का जो रोल है वो पार्ट 2 में सबसे ज्यादा एक्सप्लेन किया जाना जरूरी है। अरशद पप्पू के बाद कहानी उजैर बलोच तक पहुंचती है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। उजैर बलोच रियल लाइफ में भी मौजूद रहा है, लेकिन दोस्तों फिल्म
उसकी कहानी को थोड़ा सा घुमा देती है। फिल्म के अंदर उसे रहमान डकैत का साइड मैन दिखाया गया है, लेकिन असल जिंदगी में उजैर ने रहमान की मौत के बाद गैंग को सफाया किया था। सोशल मीडिया पर उजैर बलोच को लेके कुछ और ही दिखाया जा रहा है। उसमें दिखाया जा रहा है दोस्तों कि रणवीर सिंह शोल्डर बेल्ट पहन के शोल्डर बेल्ट की गन लिए हुए दिखाया गया है। वहीं पहले पार्ट में उजैर बलोच को पहने हुए दिखाया गया था, सेम बेल्ट वाली गन। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों का कहना है दोस्तों कि रहमान डकैत की मौत के बाद उजैर बलोच साइड हो गया है और उसकी जगह हमजा ने ले ली है। धुरंधर की यही पहचान है, बड़े इवेंट असली लेकिन डिटेल्स पर मेकर की पूरी पकड़ है। हमजा नहीं, जसकीरत सिंह रागी फिल्म का सबसे बड़ा झटका आखिरी हिस्से में लगता है। जिसे हम हमजा अली मजारी समझ रहे हैं वो दरअसल जसकीरत सिंह रागी है। कुछ लोग इसे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों फिल्मों के बीच कोई डायरेक्ट लिंक नहीं बन रहा है दोस्तों। फिल्म के अंदर दोस्तों हमजा के अतीत को अभी पार्ट 1 में पूरी तरह से नहीं दिखाया गया है। बस एक छोटी सी झलक मिलती है, माता पिता को खेतों में घसीटना, फांसी देना, हमजा का चीखना चिल्लाना। पोस्ट क्रेडिट सीन में ये क्लियर दिख रहा है दोस्तों कि हमजा जब लोगों को मारता है वो बदला नहीं, अंदर का एक गुस्सा है, एक ट्रॉमा है जो बाहर निकलता हुआ लोगों को क्लियर दिख रहा है। इसी बदले को लेने के लिए हमजा ने यह जिम्मेदारी ली कि वो पाकिस्तान जाएगा, वहां पर अंडरवर्ल्ड को खत्म करेगा और उसकी सजा जो उसे फांसी तक ले जाती है उसको होने से पहले उसे ये सारे काम करने होंगे, निपटाने होंगे। पार्ट 2 में यह भी क्लियरली दिखेगा कि भाई हमजा आया कहां से और कैसे उसे जिम्मेदारी दी गई कि भाई पाकिस्तान जाओ, लिहारी जाओ और वहां पर अंडरवर्ल्ड ज्वाइन करके वहां पर ये सब काम करो, वहां सफाया करो। इसके अलावा एक और बड़ी चीज है दोस्तों, इनविजिबल इंक डायरी और किल लिस्ट जो हमजा फिल्म में लिखता हुआ दिखाया गया है। आपको याद होगा दोस्तों जब वो लड़की सो जाती है और वो बेड के बगल में बैठ के एक डायरी में लिखता है। हमजा की जो डायरी है ना दोस्तों, ये पूरी फ्रेंचाइज की चाबी है। रहमान डकैत का तो उसमें से उसने नाम काट दिया, लेकिन दोस्तों उसमें लिस्ट लंबी दिखती है। मेजर इकबाल का नाम है, फंडिंग करने वाले चेहरों का नाम है, 26/11 के हमले से जुड़े हुए और बहुत से लोगों के भी उसमें नाम है। तो सवाल यही है दोस्तों की पूरी क्या प्लानिंग यही थी कि 26/11 जिसने किया था उन सबको खत्म करना एक प्लानिंग का हिस्सा था। तो दोस्तों फिल्म के अंदर अब दिखाया जाए कि हो सकता है 26/11 का जो हमला हुआ था उस समय यूपीए सरकार ने उसका बदला नहीं लिया, फिर मोदी सरकार ने उसका बदला कैसे लिया, या फिर अब पर्दे के पीछे रह के वो कैसे बदला ले रही है। सोचिए दोस्तों ये सब कुछ दिखा दिया तो ये जो इको विरोधी सिस्टम है कितने फुदकेंगे पॉपकॉर्न की तरह, कितनी छाती फटेगी इनकी, आप सोच नहीं सकते। दोस्तों फिर आता है सबसे बड़ा नाम, बड़े साहब का। बड़े साहब का प्लॉट अभी तक रिवील नहीं हुआ है। उसके किरदार को स्थापित करने में कम से कम 1 घंटा लगेगा ऐसा माना जा रहा है। हालांकि क्रेडिट सीन में दाऊद इब्राहिम का जिक्र है और दानिश इकबाल का नाम दिखता है। पार्ट 2 में दाऊद इब्राहिम जो है वो बड़े साहब हो सकता है, क्योंकि पार्ट 1 में तो दाऊद था नहीं। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि दाऊद इब्राहिम बड़े साहब नहीं है, हो सकता है हाफिज सईद बड़े साहब हो। बड़े साहब कौन है कौन नहीं है ये सब तो पार्ट 2 में क्लियर होना है, लेकिन दाऊद की एंट्री होगी ये तो बिल्कुल क्लियर है। उसमें हाफिज सईद तो नहीं दिख रहा, लेकिन दाऊद का नाम जरूर पोस्ट क्रेडिट में लिखा हुआ है। तो उससे ये राज तो खुल चुका है दोस्तों कि दाऊद की एंट्री तो होगी। देखिए दोस्तों आदित्य धर की कहानी 2009 में रहमान डकैत की मौत से असलम खान की मौत तक जा रही है। ट्रेलर में भी मेजर इकबाल और हमजा के बीच में भी लड़ाई वड़ाई का सीन है। तो इसका मतलब साफ है दोस्तों कि 26/11 का जो बदला लेना है वो पार्ट 2 में होगा और इसलिए वहां पर मेजर इकबाल की धुनाई हो रही है। तो जो 26/11 का बदला उस वक्त की सरकार ने नहीं लिया था इंटरनेशनल दबाव में आके, वो 26/11 का बदला क्या भारत ने ले लिया है, लेना बाकी है क्या नहीं है, पर्दे के पीछे क्या है, ये सब पार्ट 2 में दिखाया जाना बाकी है। ट्रेलर में हमजा को रेड ऑफ गॉड बताया गया है। और दोस्तों आपको बता दूं कि असल दुनिया में इजराइल ने इसी नाम से एक ऑपरेशन भी चलाया था। सोशल मीडिया पर इस सीन को लेकर एक दिलचस्प चर्चा भी चल रही है। ट्विटर पर फौजी राइट्स नामक एक व्यक्ति ने बताया कि सीन के अंदर जो टी शर्ट के ऊपर जो बैज लगा है वो किसी भारतीय सेना की यूनिट का नहीं है। जो टी शर्ट पहनी गई है उसमें जो मार्का दिख रहा है, न तिरंगा दिख रहा है, न अशोक चक्र दिख रहा है, कोई हिंदी कोई संस्कृत भी नहीं है, बल्कि एक लैटिन भाषा, बीच में कमांडो का टैग दिख रहा है। यानी कि ये बैच किसी ब्लैक साइड अकेडमी का हो सकता है, जहां पर व्यक्ति की पहचान मिटाकर उसे एक स्पाई कमांडो तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। तो दोस्तों अगर यही हुआ है कि जसकीरत सिंह के किरदार को
कैसे ट्रेन करके वहां पर भेजा गया है, वो चीज शायद पार्ट 2 में पूरी तरह से दिखाई जाएगी। यानी कि अब तक बात बिल्कुल साफ है कि ऑपरेशन धुरंधर किसी एक आदमी का मिशन नहीं है, ये पूरा नेटवर्क है जिसमें कई चेहरे, कई परतें हैं। पूरी की लिस्ट थी वो एक फिल्म में खत्म नहीं हो सकती। कहानी आगे जाएगी, धीरे धीरे खुलेगी और हर पार्ट में एक नया मोड़ आएगा। तीसरी बात दोस्तों, बड़े साहब है अभी वो गेम में उतरे ही नहीं है। जब वो खेल में उतरेंगे तो पूरा खेल पलट सकता है। तो दोस्तों ये भी आप बताइए कि आपके हिसाब से बड़ा साहब कौन है? क्या दाऊद इब्राहिम है या फिर हाफिज सईद है या कोई और है? बिल्कुल एज्यूम कर सकते हैं आप, कमेंट में जरूर बताइएगा। चौथी बात, जो हमजा की जो कहानी है दोस्तों, हो सकता है वो एक ट्रेजिक एंड की तरफ जाए, क्योंकि जो जासूस होते हैं ना वो अक्सर गुमनामी की मौत मर जाते हैं। तो दोस्तों ये जो धुरंधर है ये पूरा एक स्पाई यूनिवर्स बन चुका है। पार्ट 1 में अभी बिसात बिछी है, पार्ट 2 में चालें चलनी बाकी है। तो दोस्तों अभी खेल तो बहुत आगे जाएगा, देखना बहुत बाकी है। जय हिंद, जय भारत।